एक थका हुआ समाज। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सामाजिक वर्ल्ड में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अफ़ान। आज हम लोग बात करेंगे ना किसी बड़े शख्स की, ना किसी पर्सनैलिटी की, ना कोई ज्ञान की बात होगी। आज बात होगी तो सिर्फ आपकी और हमारी, यानी हम लोगों की, जो आम लोग हैं। आज हम आम लोगों के अंदर की बातों को कहने की कोशिश करेंगे अपने चैनल के माध्यम से, और मैं कोशिश करूंगा कि मेरे लफ्ज़ों के अंदर, मेरी कही हुई बातों के अंदर आप लोग अपने आप को महसूस करें। आज हमारा समाज बिखरा हुआ है। हर कोई किसी न किसी दौड़ भाग में लगा हुआ है, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, चाहे वो एक पिता हो, चाहे वो एक पति हो, चाहे वो एक बेटा हो। स्टूडेंट को दौड़ में लगा हुआ है कि किसी तरीके से टॉपर बन जाए, और कोई पिता अपने बच्चों के लिए रोज़ सुबह घर से कमाने निकलता है। कोई बच्चा अपने बूढ़े माँ बाप की मेहनत के लिए निकलता है, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए, उनके ख्वाब पूरे करने के लिए निकलता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच, इन सब भेड़चाल के बीच हम लोग अपने आप को खोते जा रहे हैं। आप लोग इस बात को ज़रूर महसूस करते होंगे कि कहीं ना कहीं आज का समाज, आप और हम, अच्छा समाज असल में है क्या? अगर हम समाज को समझें, मेरे हिसाब से अभी तक मैंने जितना समाज को समझा है, समाज यानी आप और हम ही लोगों से तो मिलकर समाज बना है। समाज के अंदर हम ही लोग तो हैं। आज का हमारा समाज इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है, इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि उसके लिए कुछ चीज़ मायने ही नहीं रख रही है। हर चीज़ में सिर्फ और सिर्फ दौड़, हर चीज़ में सिर्फ और सिर्फ बहस कि मैं कुछ हासिल कर लूं। लेकिन असल में आपसे एक सवाल लेकर आया। अगर आप और या फिर मैं दुनिया के सबसे अमीर शख्स भी बन जाएं फॉर एग्जाम्पल, और सब कुछ हासिल कर लें जो हमें चाहिए साहब, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बहुत सारे नोटों के बंडल, पैसे, आसपास बॉडीगार्ड्स, फलाना ढिमका, सब कुछ हम लोग अचीव कर लें, लेकिन उसके बावजूद आपकी और मेरी अगर अंतरात्मा, अगर हमारी रूह सुकून में नहीं है, हमें वो पीस नहीं मिला है जो पीस हमें चाहिए, तो क्या फ़ायदा इतनी बड़ी कामयाबी का? आप लोग कहने वाले होंगे कि साहब फालतू की बातें कर रहा है, पैसा सब कुछ होता है। मैं जानता हूं पैसा बहुत कुछ होता है, लेकिन इस भाग दौड़ में क्या आप अपने आप को खोते नहीं जा रहे हैं? क्या वो एम्प्लॉय जो ऑफिस से शाम को निकल कर आता है, उसके बावजूद उसे लेट वर्किंग आवर्स के लिए रोका जाता है, उससे ओवर टाइम कराया जाता है ऑफिस की काम के नाम पे? क्या वो बेटा जिसको इस हद तक बोझ तले दबा दिया जाता है उम्मीदों के कि उसे सब कुछ करना है, बहन की शादी है कल को, माँ बाप की दवाइयाँ हैं, आप ये सब लोग कुछ पूरा करिए, लेकिन इन सब कुछ पूरा करने के चक्कर में, इस भाग दौड़ के चक्कर में हम लोग खुद को खोते जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग मेरी बातों से कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे होंगे। आज कोई सॉल्यूशन लेकर नहीं आया हूँ, सिर्फ एक सवाल लेकर आया हूँ। अगर हमारा समाज ही फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, अगर हमारा समाज ही जहनी तौर पे, मेंटली तौर पे हद से ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाएगा, तो क्या होगा? आने वाला कल हमारा कैसा होगा, हमें इस चीज़ पे सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि मेरा और सामाजिक वर्ल्ड का मकसद सिर्फ और सिर्फ ज्ञान देना और ज्ञान पेलना नहीं, लोगों को हकीकत से भी रूबरू कराना है। उन बातों के बारे में भी बात करना है जिन बातों के बारे में आजकल कोई बात नहीं कर रहा। मेंटल हेल्थ, मेंटल कंडीशन, ये असल में ये चीज़ें होती हैं, और जो शख्स इस मेंटल हेल्थ से, मेंटल डिप्रेशन से और मेंटल कंडीशन से गुजरा है, इस हकीकत को सिर्फ वही शख्स जान सकता है, जिसके ऊपर कहते हैं ना, कब्र का हाल मुर्दा जानता है। हम लोग इस मैट्रिक्स के अंदर इतना खो चुके हैं जी, इतना खो चुके हैं साहब जी, कि हम लोग मेंटल हेल्थ, मेंटल अवेयरनेस, इन चीज़ों पर बात ही नहीं करना चाहते। और असल में बात करेगा कौन? अच्छा मुझे बताइए आप, कि जब हर कोई डिप्रेस्ड होगा, हर कोई फ्रस्ट्रेट होगा, जिसको सुबह से शाम तक एक मैट्रिक्स में बांध दिया जाता है, शाम को आगे भाई है तो इंसानी जिस्म, है तो इंसानी दिमाग ही ना, हर चीज़ की हुदूद है। जाहिर सी बात है, हम जिन्नात तो है नहीं, या भूत प्रेत तो है नहीं जो हमारी कोई लिमिट नहीं होगी। हम इंसान हैं। हम लोगों ने अपने आप को, अपने माइंड को उस चीज़ में इतना एग्जॉस्ट कर दिया है कि हम लोग इस चीज़ पर सोच ही नहीं पा रहे हैं कि मेंटल हेल्थ भी होनी चाहिए, मेंटल हेल्थ स्वस्थ होनी चाहिए, मेंटल कंडीशन स्वस्थ होनी चाहिए। हम लोगों का जो मेंटल कंडीशन है, उसका हमारे जिस्म के ऊपर, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है? आप लोग इस बात से मेरी इत्तेफाक रखेंगे कि हम लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि हम लोग इस फ्रस्ट्रेशन में कभी कभी झुंझला भी जाते हैं अपनी, चाहे आप छोटी बहन पे, चाहे आप अपने माँ बाप से, चाहे आप अपने बीवी बच्चों से,
चाहे अपने भाई बहन से, आप किसी से भी कभी ना कभी झुंझला के बात करी होगी, क्योंकि उसमें आपकी गलती भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग, इसमें गलती किसी की नहीं है, इसमें गलती हम लोग एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं कि हम लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे। आप लोग समझ रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं एक अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, एक आप लोगों के भाई के तौर पे, आप लोगों के दोस्त के तौर पे, कि जैसे हम लोगों को इस चीज़ को जानना चाहिए, कम से कम कोई तो हो जो इन चीज़ों पे बात करे। ये हमारी सीरीज़ की आज पहली वीडियो थी, ज़्यादा लंबी नहीं थी और मैंने कोई ऐसा ज्ञान वगैरह देने की, पेलने की कोशिश भी नहीं करी। मैंने सिर्फ कुछ हकीकत बातें, कुछ हकीकत से रूबरू कराने की कोशिश की है। अगर आप लोगों के पास तक मेरी ये वीडियो पहुंच रही है और आप लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि कम से कम बताएं कि हम लोग देख रहे हैं, ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट लाएं और हम इसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करें, ताकि कोई तो आप लोगों को बोले, कोई तो आप लोगों के लिए बोले, कोई तो आप लोगों की बातें बोले, कोई तो आप लोगों के दिल के हाल कहे। मिलते हैं फिर इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तब तक के लिए जुड़े रहें सामाजिक वर्ल्ड के साथ।